अटलांटिक महासागर के बीच का दृश्य सोचो। 4 दिसंबर 1872। एक व्यापारी जहाज का दल दूर एक और जहाज देखता है। उसके पाल हवा पकड़ रहे होते हैं, लेकिन जहाज बस बिना दिशा के बह रहा होता है। पतवार पर कोई नहीं होता। जब वे उस जहाज पर चढ़कर जांच करते हैं, तो जो नजारा मिलता है वो बिल्कुल समझ से बाहर होता है। सारा माल सुरक्षित है। कप्तान की निजी कीमती चीजें जस की तस पड़ी हैं। रसोई में आधा खाया हुआ खाना प्लेटों में रखा है, जैसे लोग अचानक उठकर चले गए हों। ये था मैरी सेलेस्ट, एक पूरी तरह सही हालत में चलने लायक जहाज, लेकिन उस पर मौजूद हर इंसान बिना कोई निशान छोड़े गायब हो चुका था। उस दिन कुल 10 लोग लापता हुए। जहाज के रिकॉर्ड के अनुसार 7 प्रशिक्षित नाविक, कप्तान की पत्नी सारा, उनकी 2 साल की बेटी सोफिया और खुद कप्तान बेंजामिन स्पूनर ब्रिग्स। ब्रिग्स एक अनुशासित और अनुभवी कप्तान था। उनका सफर था न्यूयॉर्क से जेनोआ, इटली। जहाज के निचले हिस्से में एक खतरनाक माल था, 1700 बैरल औद्योगिक अल्कोहल। लॉगबुक की आखिरी एंट्री 25 नवंबर को अजोर्स द्वीपों के पास की मिली। उसके बाद पूरी खामोशी। एक अनुभवी कप्तान और प्रशिक्षित दल ने बिना किसी आपात संदेश की एक सुरक्षित जहाज क्यों छोड़ दिया? शुरुआत में शक समुद्री डाकुओं पर गया, लेकिन समुद्री डाकू लूटते हैं। यहां माल सुरक्षित था, कीमती सामान भी सुरक्षित था, तो ये संभावना खत्म हो गई। फिर शक बगावत या बीमा धोखाधड़ी पर गया, लेकिन कहीं संघर्ष के निशान नहीं, खून का कोई सबूत नहीं, हथियारों का कोई इस्तेमाल नहीं। और अगर ये धोखा होता तो लोग कभी ना कभी सामने आते, लेकिन इन 10 लोगों को फिर कभी नहीं देखा गया। अब बचता है सिर्फ एक सवाल, जहाज के अंदर क्या हुआ? सबूत मिलते हैं गायब चीजों से। जहाज की छोटी लाइफ बोट गायब थी, कप्तान के कैबिन से सेक्सटेंट, दिशा मापने का उपकरण, मरीन क्रोनोमीटर, समय मापने का यंत्र, ये दोनों नहीं थे। इसका मतलब ये घबराहट में लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि सोच समझकर जहाज छोड़ना था। अब सोचो, 1700 बैरल अल्कोहल, अगर किसी बैरल से रिसाव हो जाए तो उसका भाप जहाज के बंद हिस्से में जमा हो सकता है। अल्कोहल की भाप बहुत ज्वलनशील होती है। कभी कभी ये बिना आग के भी एक जोरदार धमाके जैसी आवाज या दबाव पैदा कर सकती है। अगर अचानक ऐसा कोई धमाका या तेज आवाज हुई हो, तो कप्तान ब्रिग्स को लगा होगा कि जहाज किसी भी पल फट सकता है। अपनी परिवार की सुरक्षा के लिए उसने तुरंत आदेश दिया होगा, जहाज छोड़ो। वे लोग लाइफ बोट में चले गए और उसे मुख्य जहाज से एक रस्सी से बांध दिया। योजना ये थी, थोड़ी दूरी बनाकर सुरक्षित रहना और फिर वापस जहाज पर आ जाना। लेकिन अटलांटिक महासागर आसान नहीं है। एक तेज हवा का झोंका आया, जहाज की पालों ने हवा पकड़ ली, जहाज आगे बढ़ने लगा, रस्सी खींची और आखिरकार टूट गई। अब आखिरी दृश्य सोचो, 10 लोग एक छोटी सी खुली नाव में, तेज ठंडी हवाएं, कोई छत नहीं, कोई बचाव की गारंटी नहीं, और उनकी आंखों के सामने उनका सुरक्षित खाने पीने से भरा जहाज धीरे धीरे दूर जाता हुआ, हमेशा के लिए। इतिहासकार अक्सर इसे समुद्र का डाइटलॉव पास कहते हैं। दोनों घटनाओं में अनुभवी लोगों ने अचानक ऐसे फैसले लिए जिनका नतीजा मौत साबित हुआ। पीछे सिर्फ अधूरी कहानी और कोई गवाह नहीं बचा। मैरी सेलेस्ट की कहानी हमें ये सिखाती है कि हर रहस्य के पीछे कोई राक्षस या अपराधी होना जरूरी नहीं होता। कभी कभी बस एक छोटी सी गलती ही एक खाली जहाज और 150 साल की खामोशी छोड़ जाती है।